विद्याधर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आलोक पांडे करंट अफेयर के साथ आया हूँ कुछ क्वेश्चन को लेके। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम यस मॉस लॉन्च किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य। और तीसरा है महाराष्ट्र। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कमेंट करके आप बताएंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अब मच्छरों की पहचान के लिए तथा कहां पर कितने मच्छर हैं यह यस-मॉस बताएगा। ये यस-मॉस जो है इसका फुल फॉर्म स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम है। इसके जरिए से यह पता लगाया जाएगा कि कहां पर कितने मच्छर हैं, जहां पर ये मच्छर है वहां की आर्द्रता क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, और ये पता कैसे लगेगा एआई संचालित सेंसर, ड्रोन तथा आईओटी जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है, इसका उपयोग करके। आपको यहाँ पे ड्रोन दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पे ड्रोन में एक टैंक लगा होता है जिसमें गैस फिल किया होता है और मेडिसिन भी। अब ये जो इसमें दवा यूज किया जाता है उस दवा का नाम है डाईएथिल टॉल्यूमाइड। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीट। यहां एक और दवा का यूज किया जा रहा है पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन का उपयोग कभी कभी कीटों को, जो छोटे कीट होते हैं उनको भी मारने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मलेरिया, और जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। परजीवी उन्हें कहते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, और संक्रमित मादा एनफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में यह रोग फैलता रहता है। मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 तक है। जैसा कि अभी हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में प्रतिदिन जो है 5 से 10 हजार मरीज जो है मलेरिया और डेंगू से प्रभावित हैं। मलेरिया दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने यहाँ नोट करके रखे हैं। पहला है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से इन चारों में से एक देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में। दूसरा है पापीकोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य, कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा है नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो चौथा क्वेश्चन है इस पे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट का ट्रिक लगा लीजिएगा। ये भी बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था, और भाषा के आधार पर इसका गठन 1953 में ही हो चुका था। आप लोग अभी ये कमेंट करके जरूर बताएंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच किस नदी का विवाद चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक नए क्वेश्चन को जुड़े हुए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और हमने प्रयास भी यही किया है कि जुलाई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है। पहला है 1 जुलाई, दूसरा है 11 जुलाई, 18 जुलाई, और चौथा है 26 जुलाई। इसका सही आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं 18 जुलाई की, तो नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2025 की जनसंख्या दिवस का थीम क्या है।
कभी कभी तो ये पूछ ही देता है कि भाई थीम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए कि युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार को बनाने के लिए सशक्त बनाना ही ये 2025 के जनसंख्या दिवस का थीम रहने वाला है। 1 जुलाई को देखते हुए आप लोगों को याद हो रहा होगा कुछ कि जीएसटी सबसे पहले किस दिन लगाया गया था, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप का क्या नाम है। डाइविंग सपोर्ट शिप का क्या नाम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आईएनएस विक्रांत, दूसरा है आईएनएस कावेरी, तीसरा है आईएनएस निस्तार और चौथा है आईएनएस कलवरी। इसको हम ब्रीफ करके समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारा आईएनएस विक्रांत, ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला वायुयान वाहक पोत है। वायुयान वाहक पोत ऐसे पोत होते हैं जो युद्ध के दौरान या फिर अपने सीमा की सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए फाइटर जेट जो है 3-4 दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर ये पट्टी जो बनाई हुई है यहाँ पे ये लैंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर रडार लगा हुआ है कि अगर कोई भी विदेशी जहाज आता है या फिर ऐसे जहाज आते हैं जो अपने कंट्री के नहीं है, तो ये रडार सिस्टम जो है बता देगा कि कहीं से ये मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे दूसरे ऑप्शन में देखे थे आप लोग, आईएनएस कलवरी का नाम लिखा हुआ था। तो आईएनएस कलवरी जो 15 है वो भारत की पहली पनडुब्बी है जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक वाली पनडुब्बी बनाई हुई है। इसका जो डिजाइन है वो DCNS ने किया हुआ है, तथा यह जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसको निर्मित किया है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि आईएनएस कलवरी का डिजाइन किसने किया हुआ है, तो आईएनएस कलवरी का डिजाइन DCNS ने किया हुआ है, तथा ये कहां पे बना हुआ है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया हुआ है। ये जो होती है आईएनएस कलवरी एक पनडुब्बी है जो पानी के सतह के ऊपर न रह के पानी के सतह के नीचे चलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा आईएनएस निस्तार। जो आईएनएस निस्तार है इसकी जो लेंथ है 118 मीटर है, और ये डाइविंग कितनी करती है, ये डाइविंग करती है 300 मीटर तक। इस आईएनएस निस्तार, ये जो आईएनएस निस्तार है ये लगभग 1000 मीटर तक सपोर्ट कर सकती है शिप को। और एक चीज और है, इसमें जो है अस्पताल भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, तथा 8 ऐसे बेड हैं जिसपे मरीजों को वेंटिलेट किया जा सकता है। जो ये डाइविंग सपोर्ट शिप होता है वो दूसरे शिप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है या फिर किसी भी रेस्क्यू में काम में लाया जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।